जय माता दी, वंदे मातरम। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान के श्रीनिवास चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज माता का 5वां दिन है और माता अपने भक्तों को हमेशा प्यार, दुलार, ममता देती है। और आज स्कंद माता का दिन है और आप माँ के छत्र छाया में आप अपने को एकदम महसूस करते हैं, क्योंकि आज विश्व बहुत ही कठिन स्थिति में है। पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा विश्व में पूरे हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई झगड़ा, महामारी, भूकंप, ये सब है। तो हम माता से प्रार्थना करेंगे कि माता हमें शक्ति दे। और क्योंकि वो भारत ही ऐसा देश है जिसे विश्व गुरु बनना है और लोगों को नहीं शांति का पाठ पढ़ाना है और लोगों को नहीं राह देनी है विश्व गुरु। और इन 5 सालों में सभी पापियों का अंत होना निश्चित है। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं कह रहा हूँ कि ये निश्चित होकर रहेगा और जितने भी पापी हैं उनका अंत होना निश्चित है इन 10 सालों में। और क्योंकि एक नए युग की शुरुआत होनी है और ये युग बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि माता अब न्याय करने के लिए तत्पर हैं और वो उन्हीं के साथ खड़ी रहेंगी जो मतलब राष्ट्र धर्म पे अच्छे मार्ग पर चलेगा। और जो अधर्मी होगा, जो राष्ट्र धर्म को नहीं मानेगा, उसको माता दंड ही नहीं देंगी, बल्कि उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। और जब वो सबक सीखेंगे तभी सुधरेंगे, क्योंकि बिना सबक सीखे वो सुधरने वाले नहीं हैं। और आप देख रहे हैं जितने भी आजकल अधर्मी हुए हैं वो अपना मतलब ऐसा शो करते हैं कि वो ही सब कुछ है, और लेकिन माता से कुछ नहीं छुपा है और माता है। और आप देखें लड्डू गोपाल को, जो कि जिनकी छवि ही मनमोहक है। और इन्होंने श्री कृष्ण जी ने पूरे अध्याय में हर अध्याय का वर्णन किया है और कृष्ण जी ने सब बताया है कि अध्याय का वर्णन ही किया। और कृष्ण जी ने पूरा बताया है कि किस किस अध्याय करने से क्या क्या फल मिलता है, ये पूरा उसका वर्णन किया है और उनका बखान किया है। और रामचंद्र जी ने भी शक्ति पाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी और मेघनाथ भी आराधना कर रहा था, लेकिन उसकी खंडित किया लक्ष्मण ने, नहीं तो मेघनाथ नहीं मरता, क्योंकि माता अब बहुत ही ज़्यादा शक्ति देती है। और क्योंकि राम जी ने माता की आराधना की, रावण भी आराधना कर रहा था लेकिन उसका आराधना पूर्ण नहीं करने दिया, क्योंकि वो मर नहीं पाता। तो जो भी मतलब पापी हैं वो तो माँ को उस टाइम पे याद करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन माता हमें बहुत ही शक्ति ही नहीं देती, बल्कि हमें वो करने की प्रेरणा देती हैं जो हम करना चाहते हैं। और हमें अच्छे मार्ग पर, माता जी से ये मानिए कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, देश और विश्व का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, तभी सब होगा। और आप माता की मनमोहक छवि का देखिए, जैसे ही लग रहा है कि अब बोल देंगी, और इनकी आंखें और इनके जो मुख है वो सब कुछ कह देता है कि आप पे वो आपको कितना वो प्यार दे रही हैं, कितना दुलार दे रही हैं। और आप ये निश्चित है कि जब माता का चेहरा हमेशा बदलता रहता है, कुछ अनोखा होने वाला होता है, तो माता उदास हो जाती हैं। और माता की जब भक्ति करता है एक भक्त, उनको पुकारता है, तो माता अपनी पूरी छवि लेकर एकदम उनके माथे में तेज हो जाता है। और अभी भी आप देखेंगे कि इनके माथे पे बहुत तेज है और इनके मुख में बहुत तेज है। ये मतलब जैसे अभी साक्षात लगेगा कि आपके पास अवतरित हो जाएंगी। और इनको भी देखिए कि बहुत इनकी छवि है, ये फोटो में है, लेकिन इनकी छवि में एक अलौकिक छवि है और एक छवि मात्र उनको ऐसा लग रहा है कि ये अब बोली तब बोली, और ऐसी छवि होती है। और माता, क्योंकि जो हमारी मतलब जिसकी हम आराधना करते हैं, तो उनमें खुद प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है। अगर सच्चे मन से करेंगे तो कोई पंडित कोई की जरूरत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करने की, वो अपने आप स्थापित हो जाएंगे। वो हमारे सानिध्य, हमें अपना सानिध्य देती रहेंगी हमेशा। और इनकी छवि मात्र से ही और इनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारे
हमारा सब कल्याण हो जाएगा, हमें किसी कोई भी दुख कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक शर्त के आधार पर कि हमें माता का मतलब सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा करनी है, कोई दिखावटी नहीं चाहिए। और इनको ये भावना की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं, इनको कोई भी दिखावटीपन और दिखावा जरा भी पसंद नहीं। अब सच्चे मन से दिल में जो आपके दिल कहे उसी के अनुसार आप उनकी सेवा कीजिए, ना कि मतलब दिखावटीपन कीजिए। और आप माता अपना सानिध्य, अपना आशीष, अपना प्यार, अपना दुलार हमेशा आपको देंगी, और आप उनके दुलार और आशीष से ही आपका सब कुछ कल्याण होना है, और कुछ नहीं होना है। और माता के अनेक रूप हैं, चाहे वो सीता के रूप में हुआ हो, चाहे राधा के कृष्ण में, चाहे पार्वती में। लेकिन जैसे राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों में सीता की शक्ति राम में थी, राधा की शक्ति श्री कृष्ण थी। लेकिन कभी भी पार्वती शिव नहीं कहा जाता है, शिव पार्वती कहा जाता है, क्योंकि महादेव की शक्ति से ही पार्वती का अवतरण हुआ और सती भी हुई। तो हम मतलब अलग अलग रूप में माता को पूछते हैं, लेकिन सभी शक्ति एक हैं, अलौकिक हैं और बहुत ही कांतिमय हैं, जिनकी छवि मात्र और जिनके आशीष मात्र से ही हमारा कष्ट दूर होता है, हमारा दुख दूर होता है, और हमें सुख की अनुभूति होती है, एक शांति की अनुभव होती है। और क्योंकि आज के युग में मनुष्य के पास शांति के बहुत अभाव है और वो अशांत है, उसका मन चंचल है। तो हमें अगर मन को शांत करना है, मन को चंचल मन को अपने को एकाग्र करना है, तो हम माता की आराधना करें। माता हमारे मन को शांत ही नहीं करेगी, बल्कि हमें वो एक शक्ति प्रदान करेगी जिसकी हमें चाहत है, जिसकी हम वो करते हैं, और उसी शक्ति से हम अपने को एकत्रित कर कर समाज कल्याण और देश कल्याण में लगाएंगे। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, जय भारत, महादेव।